महर्षि सुदर्शन पार्क विजय स्वरूप पार्क स्थित बस्ती के महर्षि सुदर्शन जयंती समारोह का कोविड-19 शासकीय आदेशों का पालन करते हुए आयोजन किया गया। इस वर्ष महर्षि सुदर्शन की शोभा यात्रा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किए गए। कार्यक्रम हवन पूजन के बाद प्रारंभ किया गया। महर्षि की आरती की माल्यार्पण आए हुए बुद्धिजीवियों ने महर्षि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए महर्षि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उक्त अवसर पर संस्था के अध्यक्ष छेदीलाल सुदर्शन ने महर्षि सुदर्शन की पाषाण प्रतिमा महर्षि सुदर्शन पार्क में लगाने तथा पार्क लोकार्पण कराकर पार्क का सुंदरीकरण कराने की मांग किया। कार्यक्रम में व्यवसाय क्षेत्र से संदीप सागर, अरुण समुद्रे, सतीश वाल्मीकि, पिंटू चौधरी, अनिल हजारिया, शैलेंद्र ब्राह्म, सुनील शेरवा, मेधावी छात्र छात्राओं गौतम रघुवंशी, अनुराग सुदर्शन, यशवंत सागर, कुवांशी तथा कुवनुष्का सुदर्शन को सम्मानित किया गया। प्रकाश बाबू, किशन लाल सुदर्शन, डॉक्टर संजय सखवान, दिनेश सुदर्शन, इंद्रजीत खन्ना, जितेंद्र कैथेल, डब्लू वाल्मीकि, ब्रिजेश किशोर, दीपक खोटे तथा विजय वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छेदीलाल सुदर्शन ने तथा संचालन CL बढ़ेल ने किया। काशीराम सागर, हीरालाल, बिंदा प्रसाद, जगदीश मलिक, राहुल भारती, रमेश वर्मा, CP समुद्रे, देव कुमार, रमेश खन्ना, कमल टंडन, भोला हजारिया, रवि प्रकाश, अरविंद पेंटर, रामकृष्ण भारती, ब्रिज मोहन दास, महामंत्री CL नितिन खन्ना, सुरेंद्र प्रताप बढ़ेल ने सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की मांग किया। आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम CL बढ़ेल है। मैं राष्ट्रीय सुदर्शन वाल्मीकि समाज जिसके माध्यम से कार्यक्रम को आयोजित किया गया है उसका वर्तमान समय में महामंत्री हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री छेदीलाल सुदर्शन जी बैठे हुए हैं हमारे बगल में। आज क्या प्रोग्राम आपके? आज हम लोग प्रतिवर्ष की बात, जैसा कि अभी आप वक्ता को सुन रहे थे कि महाभारत काल में हमारे ऋषि सुदर्शन जी का एक वर्णन मिलता है और ये महाभारत काल में थे और बहुत ही शक्तिशाली ऋषि के रूप में इनको जाना जाता है। इनके सामने एक इन्होंने सबको अपना जब परिचय दिया तो इन्होंने कहते हैं जो मिलता है उसमें कि उसमें सागर में अपना अपना चेहरा देखने के लिए कहा। पहले लोगों ने इनकी उपेक्षा की और इनको मतलब तरह तरह से कमेंट्स वगैरह भी किए ऋषि मुनियों ने तमाम ने। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मेरी एक बात मान लीजिए कि आप लोग जो है ये क्षीर सागर जो है इसमें अपना अपना चेहरा देखिए। पानी में चेहरा दिखता है ना, तो उन्होंने कहा कि आप अपना अपना चेहरा देखिए। सब ने देखा तो सबके चेहरों में दाग था। उन्होंने कहा मेरा चेहरा देख लीजिए। तो उन्होंने अपना चेहरा जब पानी में देखा और सब लोगों ने देखा, सारे ऋषि मुनियों ने देखा उसमें, तो उनका जो है कि ईश्वर भगवान जिनको हम कहते हैं चमकता हुआ और जो है उसको इस तरह का चेहरा दिखा कि जैसे भगवान हों वो। तो लोगों ने उनको महर्षि के रूप में सब सारे ऋषियों ने स्वीकार किया महाभारत काल में। और उससे उनके जो भोजन करने का जो प्रसंग आता है उसके माध्यम से उनका जो युधिष्ठिर का जो यज्ञ हुआ था वो यज्ञ उनका सफल हुआ। और ये ऐसे हमारे ये ऋषि थे, उनका हम हमेशा आज तो क्या बहुत अरसे से सैकड़ों वर्षों से हमारे ऋषि जी का ये जन्मोत्सव लोग मनाते चले आ रहे हैं। इधर कुछ क्रेज कम हो गया है, क्योंकि क्यों हो गया ये अलग बात है। तो हम लोग उन्हीं का जो है जन्मदिन आज मना रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और वो आध्यात्मिक हमारे गुरु भी हैं, हमारे कुल गुरु भी हैं, तो हम उनका आज जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम यहाँ 12/480 नयापुरवा में 9/50 में महर्षि सुदर्शन जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान छेदीलाल सुदर्शन जी, महामंत्री CL बढ़ेल जी, हमारे बीच में आदरणीय समाज के सरपंच इतवारी लाल सेठ जी, CP समुद्रे जी पूर्व महामंत्री, मोरध्वज जी, रमेश वर्षा जी बैठे हुए हैं, काशीराम सागर जी और विनय सेन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई साहब अजय जी, तारिक भाई, उपस्थित सभी सामाजिक बंधु, रमेश वर्षा जी, इन सब के कर कमलों के द्वारा आज यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है। निश्चित रूप से महर्षि सुदर्शन जी का जो वर्णन धर्म ग्रंथों में बताया गया है
और उनका प्रसंग भी है महाभारत में। लेकिन मैं ये मान कर के चलता हूँ कि किसी भी संत महापुरुष को जाति के परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसे जो भी महापुरुष हों, चाहे वो महात्तर ऋषि हों, महर्षि सुदर्शन हों, वाल्मीकि जी हों या हमारे रविदास जी हों, ऐसे अनेकों अनेक भारत की मूल पहचान ही दलित महापुरुषों से है। जिन दलित महापुरुषों ने भारत की पहचान का वर्णन किया, चाहे वो रामायण के माध्यम से किया हो, महाभारत के माध्यम से किया हो, उन सब का एक ही उद्देश्य है मनुष्यता, और मनुष्य में रह करके हम वो बड़े कार्य करें जो समाज में सार्थक हों। महर्षि सुदर्शन जी का वर्णन भी हुई है कि जब उनका नाम है सुदर्शन, उसका आप देखिए शाब्दिक अर्थ में स्वयं के दर्शन। जो व्यक्ति अपने आप के दर्शन कर लेता है, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी कलाओं को जान लेता है, वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए बड़े कार्य कर सके। आज के दिन मैं करोड़ों उनके चाहने वाले को बधाइयाँ देता हूँ। महर्षि सुदर्शन जी की जयंती महाराष्ट्र, नागपुर वगैरह अन्य राज्यों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, और यहाँ पर भी 30-35 साल पहले, जैसा कि हमारे वक्ता बोल रहे थे, बड़े ही भव्य तरीके से इसका आयोजन होता था। लेकिन सैन्य समाज में आधुनिकता आती गई, प्रचार प्रसार की कमी के कारण अब वह उल्लास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तब के समय में अब के समय में बड़ा परिवर्तन भी आ गया है, लोग आधुनिक हो गए हैं। और ये जो सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं पीक है शादी विवाह का, तो इस समय लोग अपने निजी कार्यक्रमों में भी बिजी हैं, परंतु यह कार्यक्रम यहाँ पर 30-35 साल से निरंतर होता रहता है। और मैं सभी कमेटी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वह निरंतर इस तरह के कार्य करते हैं जिससे समाज